आंदोलन को लेकर सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। विपक्ष किसान आंदोलन को खुला समर्थन दे रहा है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और सपा से लेकर रालोद ने किसान आंदोलन के साथ होने की बात कह दी है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीनों कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया और कांग्रेस को किसानों के साथ बताया। किसान आंदोलन पर कैसे तेज हो रही है सियासत, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी लगातार तेज हो रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान आंदोलन के साथ होने की बात कही और तीनों कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के आंदोलन के साथ क्या चल रहा है आप जानते हैं। किसानों को पीटा जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। ये जो 3 कानून हैं, इनको समझने की जरूरत है। पहला कानून है जो हिंदुस्तान के मंडी सिस्टम को, एग्रीकल्चरल मार्केट्स को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। दूसरा कानून है जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, 3, 4, 5 बिजनेसमैन जितना भी अनाज स्टोर करना चाहते हैं, जितना भी अनाज होल्ड करना चाहते हैं, लाखों टन वो कर सकते हैं। अगर इनको ये इजाजत दी गई, किसान दाम निगोशिएट नहीं कर पाएगा। और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, कि किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, किसानों को, 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है, उनको क्यों अंदर जाने दिया, किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए। और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। That 5 people, 7 people have everything, we have nothing, और जो हमारा था वो भी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए जीएसटी बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं। तो क्या बोलेंगे वो? कुछ बोलने को नहीं है। मगर उनको ये नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4, 5, 10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करें। कांग्रेस के साथ ही रालोद नेता जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन देते हुए सरकार से कई सवाल किए। किसान नहीं चाहता यहाँ बैठा रहे भैया, हल निकालने के लिए यहाँ तक आया। देखिए, मेरी रणनीति वो रहेगी, जो किसान की इच्छा होगी, जो यहाँ बैठे किसान तय करेंगे, उसके साथ हम रहेंगे। क्या आप चाहते हैं और विपक्ष पार्टियों के साथ मिलकर जो है आप भी किसानों को समर्थन? विपक्ष की सारी पार्टियां लगातार इस मुद्दे पे अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज कर रही हैं। कुछ संसद के अंदर कर रही हैं, कुछ संसद के बाहर कर पा रही हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल का ही उनको लाइसेंस मिला है, हमेशा हमेशा की वोट नहीं मिली। और मैं यहाँ से जाऊंगा बड़ौद, क्योंकि वहाँ भी शांतिपूर्वक किसानों पे बल प्रयोग हुआ। रात में, देर रात में पुलिस वहाँ गई, उन्हें उठाया गया, वो घायल हुए हैं किसान। मैं उनसे मिलना चाहूंगा। और फिर जो मुजफ्फरनगर में कॉल है, वैसा समाज की कॉल है, वहाँ भी जाऊंगा। बिजली पानी जो है वो यहाँ का काट दिया गया था कल रात में, बड़ी ही लोगों को याद होगा, बिजली पानी तुगलक रोड का भी काटा गया था। कोई आफत नहीं आती है। किसान बहुत। इसके अलावा ट्विटर पर भी आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर किसानों की मांगों को वाजिब बताया, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरा। इसके अलावा अखिलेश ने राकेश टिकैत से फोन पर बात कर पार्टी का समर्थन आंदोलन को दिया। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी राकेश टिकैत से फोन पर बात कर कांग्रेस का समर्थन दिया। इस सब के बीच भाकियू नेता राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे और तीनों कृषि कानूनों का विरोध जारी रहेगा। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ। यहाँ लोग बोलेंगे जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, हम बातचीत करने के लिए तैयार था। ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ। जाहिर है आंदोलन के बीच किसानों के कंधे पर अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश की जा रही है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से ही किसान आंदोलन सवालों के घेरे में है और अब राजनीतिक दल अपना समर्थन देकर एक बार फिर बीच मझधार में फंसे आंदोलन को पार पहुंचाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।